हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कभी कभी ज़िंदगी ना बहुत तेज़ भागती है कि खुद को संभालना मुश्किल लगता है, लेकिन हर दिन एक नई कहानी होती है और हर कहानी के पीछे होती है एक छोटी सी जीत। तो मेरी आज की जीत जो थी ना, बहुत मैं थक हार के आई थी, पसीने से पूरा ही भीग गई थी, थकान सा हो रहा था, लेकिन मन में एक सुकून था कि चलो आज मैं अपनी मम्मी को बहुत खुश कर दी हूँ। मेरी मम्मी आज बहुत खुश है। मम्मी के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ करना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं, मेरी बहन और मेरा बाबू निकल गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, और नानी भी थी और बाबू बहुत रो रहा था, तो मैं उसको भी ले ली। उसे कुछ दिला दूँगी, फिर वो घर चला जाएगा बहन के साथ। और ना मुझे ना जाना था डॉक्टर के पास और आँख का चेकअप करवाना था। फिर मैं ऑटो पकड़ के ना जहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, वहाँ पे मैं जा रही थी चेक करवाने के लिए। लाइफ सिर्फ हमेशा सपनों तक सीमित नहीं होता, कभी कभी दूसरों के लिए भी दाव लगानी पड़ती है। जैसे कि मेरी नानी आई थी, तो मैं उसे लेके गई। तो सबसे पहले इस काउंटर पे एक पुर्जी कटवाना था। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे मेरे जान पहचान के हैं, तो मेरा सारा काम ना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट गई, क्योंकि वैसे तो जाना चाहिए गवर्नमेंट, लेकिन इतना ज़्यादा गैदरिंग रहता है तो लोग जाना पसंद नहीं करते। बट मेरे रिलेटिव थे, तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम आ गया। मैं 2 बजे तक निकल भी आई वहाँ से, सारा कुछ जाँच वाँच सब हो गया। वो हॉस्पिटल की थकान, वो इंतज़ार, सब कुछ एक पल के लिए लगता है पॉज़ जैसा लगता है, लेकिन उसी पॉज़ में ना होता है पेशेंस, और पेशेंस से ही बनता है एक स्ट्रॉन्ग इंसान। इतने सारे लोगों को देखने के बाद खुद में एक ये आ रहा था। तो फिर चले गए, खुद को और नानी माँ को लेके सीढ़ी पे चढ़ रहे थे। ये देखिए बहुत भीड़ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई बात नहीं, दिखाना था। तो दूसरों के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ करना चाहिए, और अपनी नानी के लिए तो करना ही चाहिए भाई। वो मेरे लिए बहुत कुछ की है। तो उनको आई, सबसे पहले मैं अपना आईज़ दिखाने आई। यहाँ बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे जान पहचान के हैं तो तुरंत ही सारा काम हो जाएगा। फिर मैं तुरंत अंदर गई, और जो मेरे डॉक्टर थे ना, वो मुझे देखे। फिर से मेरा आई चेकअप हुआ। तो ये देखिए मेरा आई चेकअप हो रहा था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि जब अपना डीएमसीएच में जान पहचान रहता है ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। और मेरा भी बहुत अच्छे से हो गया। और एक आँख में ना, लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी दिक्कत थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये देखिए लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा 0.5 का था। फिर मैं नानी के साथ गई, नानी को भी दिखाना था। तो ये न्यू डीएमसीएच बना है, तो यहाँ पे उनको दिखाना था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इसमें चढ़ते चढ़ते ना बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। तब बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा था, जो बाप रे अब तो थक गए, अब तो थक गए, पता नहीं कैसे चल पाएंगे, लेकिन सब कुछ हो गया। फिर एक यहाँ पे नीचे में ना इसका भी एक स्लिप कटता है, तो वो स्लिप कटवाने के लिए गए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ था, लेकिन इतना सुंदर बना दिया गया ना, लेकिन यहाँ की पब्लिक इसको साफ़ सुथरा रहने ही नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। फिर हम लोग गए, और ये देखिए मेरी नानी का भी हो गया। और उसके बाद नानी को भी चेकअप कराने के लिए गए। नानी को ना बोला क्या आपका ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। डॉक्टर के पास पहले गए, फिर डॉक्टर बोले जो ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। फिर वो सब कुछ कराने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। और जब घर के लिए निकल रहे थे ना, तब देखिए मेरी नानी माँ बहुत टेंशन में थी। घर आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो फिर हम ना सो गए। उसके बाद जब रात का टाइम आया ना, तो सोचे ना जो आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा थकान तो हो ही गया था, लेकिन कुछ भी हो पढ़ना तो ज़रूरी था। रात को जब सब सो गए थे ना, मैं अपनी किताबों लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे दिन दिन कितना भी थका देने वाला क्यों ना हो, पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का हर रूप में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। काम, जिम्मेदारियाँ, फैमिली, इन सब के बीच भी अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर अपने सपनों को टाइम देते हैं, तो वो असली जीत है। सपना देखना आसान है, लेकिन उनके लिए रात भर जगना, दिन भर काम करना, कभी कभी आंसू पोंछना, ये सब मुश्किल होता है। लेकिन जब आप थकते हुए भी पढ़ाई करते हो, जब आप मुस्कुराते हुए भी जिम्मेदारी निभाते हो, तो आप दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हो। तो चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपने सपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी रुकते नहीं। ओके, बाय बाय।